बोलो KML कमल। KML कमल। May I come in, मैम? नो, प्लीज मैम। आपको मालूम है लेट आने वाले स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलती है। आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली वो मेरी स्कूल बस खराब हो गई थी। झूठ मत बोलो शौर्या पापा, आप तो अपनी कार से आते हो ना स्कूल। आपको पता है आपने दो मिस्टेक किया है, अब आपको बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज मैम, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम लेट हुए तो मुर्गा बना देना बेटा। नो नॉइस इन द क्लास। नाउ सिट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दादी, आप भी मेरे साथ खेलो ना। मुझे मंदिर जाना है ना मेरी राजकुमारी, बाद में तेरे साथ खेलूंगी। मैडम, आगे आप क्या पढ़ाएंगी? कुछ नहीं, क्लास खत्म। बेटा लेकिन अन्नी ने सुन। हाँ, ये कैसी है? आसपास सब लोग हैं क्या? हाँ क्यों? चल ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। एक मिनट होल्ड कर। हेलो हेलो, हाँ पता नहीं नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ एक मिनट। हाँ अक्षरा, अब बोल। अब कोई नहीं। अभी डॉक्टर साहब आए थे नैतिक को देखने। क्या कहा डॉक्टर ने? नैतिक को जगह जगह ब्लड क्लॉटिंग हो गई। 4 सालों में कुछ नहीं तो कम से कम इस बात की तसल्ली तो थी, नैतिक की हालत अगर सुधर नहीं रही है तो कम से कम बिगड़ भी नहीं रही। पर अब देखिए क्या हो गया। से अचानक से कल मन में एक आशा सी आई थी कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? भगवान हमारे विश्वास का इम्तिहान ले रहे हैं अक्षरा, और हमसे भी ज्यादा तेरे विश्वास का। भगवान देखना चाहते हैं कि इतने मुश्किल समय में भी तेरा विश्वास बना रहता है या डगमगा जाता है। अक्षरा तू प्लीज हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही है तू। मुझे अपने कदम तब तक नहीं रोकने चाहिए जब तक मुझे मंजिल मिल नहीं जाती। प्लीज अक्षरा अपना ख्याल रखा। बाय। हमारी राजकुमारी हमें नहीं बताएगी क्या बात है? दादी हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? बेटा वो उन्हें पूजा करनी थी ना। उस दिन जब चिक्कू आया था तो उसके साथ कितना अच्छे से खेल रही थी। उसके साथ पूजा में भी बैठी थी, मेरे साथ क्यों नहीं बैठती? मैं कुछ भी बोलती हूँ तो कहती है कि पूजा के बाद बात करो। मुझे बात नहीं करनी, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। अनन्या, जी मंदिर जा रही हूँ, गाड़ी ले जाओ। शौर्य की माँ, जी। आप ये तो मानती है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? जी तो थोड़ा सा समय अपने घर के इस भगवान को भी दे दीजिए, उसे अच्छा लगेगा। बहुत दर्द हो रहा है। कौन सा दांत है बेटा, दिखा। ये वाला बहुत दर्द हो रहा है दादी। लेकिन बेटा जब बच्चों के दांत टूटते हैं ना तो दर्द नहीं होता, और इस तरह छूने से ना जो नया दांत आता है वो टेढ़ा मेढ़ा आता है। हाँ सच्ची? कहाँ गया तेरा दर्द? हाँ हाँ क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही है? देख 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 जरा। मुझे अपने दांत नहीं टूटवाने, फिर मैं बहुत अलग लगूंगा और स्कूल में भी मेरे को सब चिढ़ाएंगे खिड़की खिड़की बोलकर। खिड़की? अरे नहीं नहीं, किसकी हिम्मत जो लल्ला को चिढ़ाए? मैं जाकर डांट दूंगी उन्हें। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने दांत नहीं टूटवाने, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा और मैं और दिखूंगा दादाजी की तरह। बेटा सबके दांत टूटते हैं और फिर नए आते हैं। आपके भी देखना,
प्यारे प्यारे नए नए मोती जैसे दांत आएंगे। लेकिन अगर मेरे दांत पौधे तक नहीं आए तो मैं गंदा दिखूंगा। अरे लल्ला, ये किसने कह दिया तुमसे? भाई हम सबको तो लगता है कि तुम बड़े अच्छे लगोगे। बहू, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, क्यूट। हाँ, क्यूट लगोगे। पक्का ना दादाजी? पक्का। मैं रिया को भी क्यूट लगूंगा ना? अच्छा, तो ये सारी टेंशन रिया के लिए हो रही थी। और लल्ला, जब दांत टूटेगा ना तो उसे फेंकना नहीं, हम तकिए के नीचे रखेंगे और उसके बदले में कुछ मांगेंगे। किससे? भगवान जी से। वो तुम्हें उसके बदले में तेरी मनपसंद चीज दे देंगे। सच्ची? मुच्ची। मेरा दांत कब टूटेगा मम्मा? नाराज है मेरी राजकुमारी? हे भगवान, इतनी सारी नाराजगी। ठीक है, तो फिर जल्दी से ये ठंडा ठंडा हलवा खा ले, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं खाना है ये हलवा। ये आपने चिक्कू के लिए बनाया है ना? दोनों के लिए बनाया था। चीकू को गरम गरम पसंद है, इसलिए उस समय खिला दिया, और आपको ठंडा पसंद है, इसलिए फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। सच में? I love you दादी। अब मैं खाऊं? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपनी राजकुमारी को। ये धुन आपको याद है नैतिक? पिछले 4 सालों में जाने अनजाने में ना जाने कितनी बार मैंने ये धुन गुनगुनाई होगी। शायद मुझे इससे एहसास होता है कि आज भी आप मेरे उतने ही करीब हैं जितने के हमेशा से थे। पता है नैतिक, कुछ यादें और कुछ बातें मुझे हमेशा इस बात का विश्वास दिलाती है कि आपका और मेरा साथ जन्मों का है। I love you नैतिक। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप इस गहरी नींद से उठ जाएंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, तो फिर किस बात का घबराना। आपके साथ भी वो चमत्कार होगा। आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। मुझे पूरा विश्वास है नैतिक, बहुत जल्द। हेलो, राधे कृष्ण। क्या हुआ माँ? क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? किसका फोन था?
जयपुर से मेरे मौसेरे भाई का फोन था बहू। तुम्हारे मौसी जी के यहाँ से क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मौसी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? जी भाई साहब कह रहे हैं कि अब कभी भी बुलावा आ सकता है। मौसी जी के पास ज्यादा समय नहीं है। वो जिद कर बैठी है कि सबसे एक एक बार तो मिलना ही चाहती हैं। मुझे भी बुला रही हैं। अच्छी खबर तो जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गई। नाउमीद मत होइए माँ, हो सकता है आपको देख के मौसी जी की तबीयत ठीक हो जाए। अच्छे मन से जाइए, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री जी, आप कब जाना चाहती हैं? भाई साहब तो कह रहे थे जल्दी से जल्दी आ जाओ, लेकिन यहाँ क्या छोटी दुल्हन, हम सब है ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। बाकी तो सब कुछ ठीक है भाभी माँ, लेकिन मैं लल्ला को छोड़कर कैसे जाऊं? वहां मैं उसके बिना दुखी हो जाऊंगी और यहाँ वो मेरे बिना। आप तो जानती हैं, स्कूल से लौटते ही सबसे पहले मेरा नाम पुकारता है। मुझे सामने नहीं पाएगा ना तो परेशान हो जाएगा। 2 घड़ी मेरे बिना नहीं रह सकता। मौसी जी घर में होती तो मैं लल्ला को साथ ले जाती, लेकिन वहां अस्पताल में। दादी, आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? आप कहीं मत जाओ, आप इधर ही रहो मेरे पास। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। प्रसन्नवर्धने अन्नपूर्णे ओम नमो भगवते प्रसन्नवर्धने अन्नपूर्णे ओम नमो भगवते। मम्मा, चाचा की फ्रेंड के लिए मटकी बन गई? नहीं बेटा, दादी मंदिर में दान देने के लिए खाना बना रही है ना, कोई भी गैस खाली नहीं। जब खाली हो जाएगी तब बना दूंगी। तब तक मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जाओ जाकर अपनी मैथ्स की बुक लेके आओ। ओके मम्मा। जाओ। बेटा, माँ तो माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ को इस दुनिया में अपने बच्चे से ज्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं होता। जब मुन्ना पैदा हुआ था ना, तो उसे 2 माँओं का प्यार मिला था। मैं भी उसे उतना ही चाहती थी। उसके लिए वो सब करती थी जो छोटी दुल्हन करती थी। बचपन में मुन्ना मेरे हाथों का बनाया हुआ हलवा खाने की जिद करता था, और छोटी दुल्हन के हाथ का बनाया हुआ हलवा उसे पसंद ही नहीं आता था। तब छोटी दुल्हन की आंखों में मैंने वही दुख देखा था जो तेरी आंखों में देखा। लेकिन बेटा, दुख तो ममता का एक हिस्सा है, और उसका एहसास होना गलत बात नहीं है। हाँ, बस इतना ही ध्यान रखना कि ये सब रिश्तों के बीच ना आए। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी माँ। मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे माँ एक बहुत अच्छी दादी बन पाई है, वैसे ही मैं भी एक बहुत अच्छी माँ बन सकूं, जो को मुझे भी उतना ही प्यार करे जितना वो अपनी दादी और बड़ी दादी से करता है। बेटा, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, और लल्ला तुझे बहुत प्यार करता है। बस अब हालात कुछ ठीक नहीं, पर वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, है ना? बेटा 8 + 8 कितना होता है? 16। वेरी गुड। और 8 + 2? 10। वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे लिखो। वर्षा, वर्षा, वो मठरी और चिप्स कौन से डिब्बे में भरे थे? ओ सॉरी काकी, मैं बना नहीं पाई। वो दरअसल कल रात को जब मैं बनाने जा रही थी तो तुमने कहा था कि तुम बना दोगी, इसलिए मैंने तुम पे छोड़ दिया। अब खामखा अंशु को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं काकी, मैं आधे घंटे में सब बना दूंगी। रहने दो वर्षा, मैं बना लूंगी। छोटी दादी गुस्सा हो गई मम्मा। नहीं अनन्या, तुम पढ़ाई करो। आपने उनको क्यों नहीं बताया कि वहाँ बड़ी दादी खाना बना रही थी, इसलिए आप नहीं बना सकी?
and mother to be your love and help one another. दादी, अब मेरे लिए एक लेटर लिखोगी? किसको बेटा? दांतों वाली परी को, ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए। बड़ी दादी कहती है दांत को पिल्लों के नीचे रखने से भगवान जी उसे ले लेते हैं और वो आपकी विश पूरी कर देते हैं। वो टीचर ने तो कहा था वो टूथ फेरी पूरी करती है। अच्छा? हाँ, मैं मांगूंगा एक फुटबॉल, चॉकलेट, रिया के लिए एक बैग और यश के लिए एक गेंद, और उसे एक छोटे से पाउच में रखूंगा। आप मेरे लिए पाउच बनाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। गायत्री जी, आप हमारा सामान बांध दीजिए। आपको पता है ना, वरना हमारी गाड़ी छूट जाएगी। जी मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी बताइए मैं कैसे करूँ? बहू है ना, वो संभाल लेगी। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं और मम्मी क्या संभाल लेगी? अब बेटा, दफ्तर का काम। बहू कितना कुछ संभालेगी, पूरे काम की जिम्मेदारी भी उस पर है। एक बेचारी जान कितना कुछ करेगी। डोंट वरी दादी, मैं हूँ ना। अब मुझे बताइए क्या करना है, ऊपर वाला सब कुछ कर सकता है। बस ऐसे ही खुश रहे। अब डुग्गू, आपको पता है बाहर शमशेर भैया है ना, वो कार वॉश कर रहे हैं। पाइप से? हाँ। अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको। दिख जाएगा वरना। माँ, आप निश्चिंत होके जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लल्ला और आपके मुन्ना का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बेटा तू कितनी भाग दौड़ करेगी? कुछ नहीं करूंगी मैं, प्रॉमिस। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाडले का ख्याल रखूंगी, ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। बाकी अपना सारा टाइम मैं आपके लाडले के साथ ही गुजारूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होके जाइए। हाँ, अब एक चीज है कि डुग्गू आपको मिस तो जरूर करेगा और उसे संभालना मुश्किल होगा, लेकिन किसी तरह मैं उसे बहलाने और फुसलाने की कोशिश करूँ। मुझे सिर्फ लल्ला की नहीं बेटा, तेरी भी चिंता हो रही। हाँ, अच्छा बताइए क्या सामान पैक करना है? बेटा मैं कर लूंगी। माँ मैं कर रही हूँ ना, बस ये बताइए कि आप क्या क्या लेकर जाएंगी, और आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। और एक और बात, आपको डुग्गू से छिप कर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको जाने नहीं देगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।